जी, आज मेरी वीडियो है कि सीएसएस के हवाले से सीएसएस के नोट्स कैसे बनाए जाएं और कितने टाइम के लिए बनाए जाएं और इन नोट्सों को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो सीएसएस के नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक टॉपिक को चूज़ कर लेना है। उसके आपने अलग एक टॉपिक को आपने पेपर पे लिख लेना है। जैसे पाक चाइना कॉरिडोर, आपने ये टॉपिक एक अलग लिख लेना पेपर पे। इसका पास्ट पेपर भी एक क्वेश्चन आया होगा, आपने उस क्वेश्चन को उठा के एक अलहदा पेपर पे लिख लेना है उसको। फिर उसमें जो नई इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी वो आपने उसमें ऐड करते जाना है बुलेट फॉर्म में। इस तरह आपने जितने पास्ट पेपर हैं, हाँ वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हाँ वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के आपने पेपरों को इकट्ठा करके उनके टॉपिक वाइज आपने उनको लिखना शुरू कर देना है और अपने नोट्स बनाने, कंप्रीहेंसिव नोट्स, लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। उसमें डिटेल के साथ आपने सब कुछ लिखना है, सब कुछ मेंशन करना है, डायग्राम वगैरह बनानी है। उसके बाद जब आपके रह जाएंगे 2 से 3 माह पेपर होने में, तो आपने क्या करना है कि उस लॉन्ग के अंदर से आपने शॉर्ट निकाल देना है नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको ये फ़ायदा देंगे कि आप क्विक तौर पर आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, क्विकली आप रिवीजन कर सकते हैं उसकी। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है और बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही हेल्पफुल मेथड है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तरह प्रिपरेशन इसकी करते हैं, कंप्रीहेंसिव नोट्स बनाते हैं, उसके बाद उसके उसी के शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं। लेंथ ही आपने इतने ज़्यादा नहीं करने कि टॉपिक जो है 3-3 4-4 पेज पे आए, ऐसे नहीं करना आपने। सिर्फ कंसाइज आपने लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। उसके बाद उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के बुलेट में उसको लिख लेना है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक होती है जिसमें आप ये चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप कंप्रीहेंसिव नोट्स बना लेंगे तो उन नोट्सों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात आपने लिखनी है ना, उसके कीवर्ड्स वगैरह आपने अलहदा लिख लेने हैं, कीवर्ड्स बना लेने हैं। उनके कीवर्ड्स बना के उनमें आपने जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन होगी, नई इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपने उसी तरह कर लेनी है, उसके साथ साथ आपने लिखते जाना है। तो ये आपने लाजमी करना है लॉन्ग नोट्स के हवाले से। फिर शॉर्ट नोट्स आपने उसी के बनाने हैं। जब आप एक दफ़ा लॉन्ग बना लेंगे फिर शॉर्ट भी आप उसी के बनाएंगे, जिसको आप कहते हैं वन पेपर कंसाइज। यानी उन लॉन्ग नोट्स को आप वन पेपर कंसाइज, एक पेपर में आप उसको लिख लेंगे सारे को। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी आपको हेल्पफुल देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने पहले सिलेबस को देखना है, सिलेबस देखने के बाद आपने वो क्वेश्चन उठाने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हैं। उन क्वेश्चंस को आपने उठा लेना है, उनको उठा के उनके आंसर ढूंढने लग जाना है। आंसर ढूंढ के उनको एक पेपर में आपने लिखते जाना है साथ साथ। उनके लॉन्ग नोट्स आपके बन गए। फिर आपने क्या करना है कि उन जो आंसर आपने ढूंढने हैं, जो तलाश करने हैं, जो सर्च करने हैं, वो आपने डिफरेंट सोर्सेज से करने हैं। बुक से करें, खा वो आर्टिकल्स पढ़ें, खा वो वीडियोस देखें, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक आंसर को आपने मुख्तलिफ़ जगह से उसको कलेक्ट करना है। तो ये जो मेथड है ये आपको सारा जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें भी हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा ये आपके ऑप्शनल में करेगा। कंपलसरी में जिस तरह करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इनमें दो चीज़ें मैच करती हैं। करंट अफेयर बार बार आता है, दोनों में मैच होता है, ओवरलैप होता है। तो इस लिहाज से आपने करंट अफेयर को तैयार करना है कि आपके उसमें रेपिटिशन बार बार उसको आप चेंज करते रहें। फिर आपने कंसाइज नोट्स जो आप बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, उसमें आपने आउटलाइन लगा लेनी है विद ऑल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी इंफॉर्मेशन, उसको डाटा, रेफरेंस, इक्वेटेशन, इक्वेशन होगी, आयत होगी, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो अलहदा इंफॉर्मेशन को आपने लिख लेना है। साथ साथ हेडिंग बना के, फिर उसके सब हेडिंग बना के आपने उसको ज़्यादा अच्छा तरह लिखना है। फिर बात आती है कि लॉन्ग नोट्स जो हैं वो आपने वर्ड में बनाने हैं या आपने हार्ड कॉपी में रखने हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको हार्ड कॉपी में रखें, उसको आप सॉफ्ट कॉपी में ना रखें, हार्ड कॉपी में रखें, क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। तो उस लिहाज से आपको ज़्यादा हेल्पफुल देगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपने आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुख्तलिफ
कुछ भी हो सकता है मुख्तलिफ़ तरीके से, लाइट चली जाए या आपका पीसी ख़राब हो जाए या आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए, तो आपका सारा डाटा जो है वो उसमें रह जाएगा और आपको तैयारी करने में मुश्किल होगी। इसलिए हार्ड हार्ड नोट्स बनाएं, नोट्सों को कंप्यूटर में फीड ना करें। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिनको आप कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में कर सकते हैं, जिसको डिजिटल भी कहते हैं। तो इस लिहाज से किसी नोट्सों के हवाले से अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।